नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों, सज्जनों, भाई बंधुओं और हमारे प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ, जो कि हम रोजाना एक्सेप्ट संडे आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं और टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि आप उन टॉपिक्स को पढ़ करके अच्छे तरीके से सॉल्व करके अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को अपने पास लिख करके भी अवश्य रखिए, क्योंकि 6 दिसंबर जिसको आपने मिशन मोड में अपनाया हुआ है, उससे पहले आपकी कॉपी में रहने चाहिए और अंतिम समय में यही रिवीजन के रूप में आपके सबसे बड़े मसीहा के रूप में रहेंगे। तो अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते रहिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। इसकी जो भी पीडीएफ रहती है आप बहुत बेहतर रूप में जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है कि आप अवश्य इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, इसको भी अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि आपको बहुत सारे क्विज़ेस की प्रैक्टिस यहाँ पर मिलती है, अपडेशन भी प्राप्त होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे भाई बंधु हमारे कहते हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, सर बातचीत करनी है, सर कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ समस्या है सर स्टडी रिगार्डिंग। तो मैं आपसे बस केवल इतना ही कहूंगा कि आप इस व्हाट्सएप नंबर को भी रख सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली अपने मैसेज को लिख करके ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जैसे ही देखूंगा, बट ऑब्वियस है कि आपके पास उसका रिप्लाई अवश्य आएगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब परिवार के भी मेंबर हैं। जो पेड बच्चे होते हैं वो तो हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं, जो हमारे YouTube परिवार के मेंबर हैं। अगर आपको दिक्कत आती है स्टडी रिगार्डिंग, तो आप भी मुझसे इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली संगम पीरियड से संबंधित है। तो मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वो स्पेशली संगम पीरियड से ही संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, तो आप बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। संगम साहित्य के 5 महाकाव्यों के बारे में आपको इसमें विचार करना है। शिल्पादिकरम was authored by Ilango Adigal and it is a narrative about Kannagi's quest for justice. जीवक चिंतामणि या सीवक चिंतामणि is a Buddhist work authored by तिरुतक्क देवार। तो क्या लगता है आपको आंसर इसका क्या होना चाहिए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आशा करता हूं आंसर दिया होगा। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। शिल्पादिकरम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी और यह कन्नगी के न्याय की खोज। आपको मालूम है कि शिल्पादिकरम का जो महाकाव्य है उसमें 3 पात्र हैं। एक तरफ कन्नगी है, एक तरफ कोवलन है और एक तरफ माधवी है। कन्नगी का पति कौन है? कोवलन। और वो कोवलन एक व्यापारी है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट वेश्या माधवी के प्यार में फंस जाता है। बाद में माधवी के प्यार में फंस करके सब कुछ लुटा उटा करके बर्बाद हो जाता है। फिर अपनी पत्नी के पास आता है, कन्नगी के पास। तब कन्नगी बेसिकली अपना एक कंगन देती है कि जाओ जाकर के इसको बेच करके आओ तो कुछ खाना पीना लाया जाए। तो वो कंगन बेचने जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो पांड्य राजा हुआ करता था उसके वाइफ का भी वो कंगन खो गया था। तो उसी बिहाफ पर उसको पकड़ा जाता है और उसको फिर फांसी ऐसी दे दी जाती है, मार दिया जाता है। तब कन्नगी जाती है अपना कंगन लेकर के और अपने प्रताप से, एज अ सतीत्व के प्रताप से बेसिकली पांड्यराज में आग भी लगा देती है। तो इस प्रकार की ये कहानी हमको मिलती है। तो ये कन्नगी के न्याय की खोज से संबंधित है, यह बात बिल्कुल सही है। जीवक चिंतामणि एक बुद्धिस्ट वर्क है। तो पहली चीज ये बुद्धिस्ट वर्क नहीं है, ये जैना वर्क है। ये जैना वर्क है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाता है। जबकि तिरुतक्क देवार ने इसकी रचना की थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो बट ऑब्वियस है कि इस आधार पर आपसे पूछ रहा था कितने कथन गलत हैं, आपने सही आंसर दिया होगा, है ना। ये गलती हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली ये गलती होती है, लेकिन एग्जामिनेशन के समय में भी ये गलतियां हम लोग करते हैं। तो गंभीरता से सॉल्व कीजिएगा, ठीक। तो अगर कितने कथन गलत हैं तो बट ऑब्वियस है केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। तो यहां पर ये वाला गलत हो जाएगा, तो केवल 2 गलत है। तो केवल 2 वाला जो है वो गलत है, पहला वाला जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, संगम साहित्य में इस्तेमाल हुआ शब्द मूवेंदर इनमें से किस राजवंश के त्रय को बताता है?
मूवेंदर, चेल, चोर, पांड्य, सातवाहन, राष्ट्रकूट और चेर। ठीक है, यहां दो बार लिख गया है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं। पांड्य, कदम्बास और वेस्टर्न गंगास, चोलास, पल्लवास एंड चालुक्यास। क्या लगता है आंसर आपको? वेरी गुड, आशा करते हैं भाई आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। देखिए, मूवेंदर एक तमिल शब्द है और इसका मतलब होता है थ्री चीफ, तीन मुख्य प्रधान, मुख्य प्रधान। ठीक है, और उस समय का एंशिएंट टर्म है। तो आपको संगम साहित्य मालूम है कि संगम साहित्य में स्पेशली ये वाला इलाका चेरों का इलाका हुआ करता था। ये वाला इलाका जिसको उरैयूर हुआ करती थी, इनकी कैपिटल चोलास का इलाका हुआ करता था। ये मदुरै वाला इलाका कौन सा हुआ करता था? पांड्यास का। आपको मालूम है कि मदुरै में ही 3 संगम सम्मेलन भी हुए थे। पहला संगम सम्मेलन जो था वो आपका मदुरै में होता है, अगस्त ऋषि ने उसकी अध्यक्षता की थी। सेकंड वाले में अगस्त ऋषि ने की थी और बाद में उनके शिष्य जो थे तोलकप्पियार, उन्होंने बेसिकली उसकी रचना अध्यक्षता की थी। और आखिरी वाला जो था वो भी मदुरै में होता है, दूसरा वाला कपाटपुरम में होता है। तो तीसरा वाला जो था उसमें जो उसकी अध्यक्षता की थी वो नक्कीरार ने की थी, है ना। तो चोलास, चेरास और पांड्यास 3 ही है यहाँ पर। तो बट ऑब्वियस है कि ए ही आंसर होगा, चेल, चोर, पांड्या, चेर, चोल, पांड्या, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संगम साहित्य को मोटे तौर पर 2 विषयों में वर्गीकृत किया गया है, आगम और पुरम। ये विषय क्रमशः क्या दिखाते हैं? उत्तरी संस्कृत परंपराएं बनाम दक्षिणी द्रविड़ मिथक, नॉर्दर्न संस्कृत ट्रेडिशन वर्सेस एंड साउदर्न द्रविडियन मिथ्स, इनर इमोशनल लव एंड आउटर हीरोइक वॉरफेयर, आंतरिक भावनात्मक प्रेम और बाह्य वीरतापूर्ण युद्ध, कृषि तकनीक एंड समुद्री व्यापार, एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड योर मैरीटाइम ट्रेड अकाउंट, रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेकुलर लॉस। तो क्या लगता है? क्या है भाई अगम और पुरम? आशा करता हूं आंसर आपने बिल्कुल सही दिया होगा। ठीक है, तो देखिए आगम जो है वो प्रेम साहित्य से संबंधित है। आगम साहित्य जो है वो आपको प्रेम साहित्य से देखने के लिए मिलेगा, जबकि पुरम साहित्य जो है ये आउटर से संबंधित है। पुरम को पुर, बाहरी विषय से संबंधित किया गया है। आगम को भीतरी, अग, भीतरी से स्पेशली जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे इसका सबसे प्रमुख उदाहरण अगर हम देखें आंतरिक भावनात्मक में अगम का, तो अगनानरू करके हुआ करता था, और बाहरी का देखेंगे तो पुरुनानरू, बहुत स्पेशल इसका काव्य हुआ करता था। तो ये स्पेशली लव और वॉर से संबंधित इसमें कविताएं, इन सब चीजों को मेंशन किया गया है। तो इसका सबसे सही आंसर जो रहेगा वो इनर और बाहरी आपको दिखाई पड़ेगा। ये प्रेम से संबंधित रहेगा, ये प्रेम से संबंधित रहेगा, और ये वीरता से संबंधित रहेगा, ये वीरता से संबंधित रहेगा, ये प्रेम से संबंधित रहेगा। ठीक है, हाँ, बाकी और नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, संगम पारिस्थितिकी दर्शन के अनुसार तमिल भूमि को 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे तिनई कहा जाता था। तिनई कहा जाता था, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मुल्लई पास्टोरल लैंड, देहाती या वन भूमि, मरुदम कोस्टल लैंड, मैरीटाइम जोन, कुरुंजी डेजर्ट लैंड, नेटल एग्रीकल्चर प्लफ्ड फील्ड। सो क्या लगता है, व्हाट वुड बी द आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए मरुदम जो है वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। तो एक्चुअल में मरुदम जो है वो इससे संबंधित होना चाहिए डी वाले से, मरुदम। ठीक है, और कुरुंजी, कुरुंजी करके एक सेंचुरी भी मिलती है केरला साइड में, आप देखिएगा तो वो पहाड़ी भूमि के रूप में है। तो कुरुंजी यहां मरुस्थलीय भूमि के रूप में लिखी है, मरुस्थलीय भूमि नहीं होगा।
ठीक है, ये गलत लिखा है। नेतल नेदल से याद रखते हैं हम लोग, ये तटीय भूमि के रूप में है। मुल्लई जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मुल्लई जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, पल्लई जो है, पल्लई मरुस्थलीय भूमि को कहा जाता था, पल्लई मरुस्थलीय भूमि को कहा जाता था पल्लई। मुल्लई जो है ये पेस्टोरल लैंड के रूप में हमको देखने के लिए मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेजेंडरी चेरा monarch is celebrated in the epic Silpadikaram for establishing the Pattani cult, worship of Kannagi as the ideal chaste wife। ठीक है, महाकाव्य शिल्पादिकरम में पत्नी संप्रदाय, पतिव्रता पत्नी के रूप में कन्नगी की पूजा स्थापित करने के लिए किस प्रसिद्ध चेर राजा की प्रशंसा की गई है? उदयन जेरल चेर, नेदुन जेरल आदन, सेन गुट्टवन चेर जिसे लाल चेर भी कहा जाता है, कुदक्को इलंजीरल इरमपोरू। तो क्या लगता है? संगम साहित्य का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो ये अर्ली संगम सही है, अर्ली अंगत संगम साहित्य है। ये 300 ईसी बीसीई से लेकर के 200 सीई तक आपको समय देखने के लिए मिलेगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है सेन गुट्टवन चेर, इसे लाल चेर भी कहा जाता है। इसी ने ही पत्तनी पूजा की परंपरा को स्थापित करवाया था और कन्नगी की पूजा सती की देवी के रूप में वहां पर की जाती है। कहते हैं ये लाल चेर जो है इसने हिमालय तक बेसिकली आकर के आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो ठीक है, लाल चेर, तो याद रखिए लाल चेर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर आज का सेशन जो है फिर हमारे लिए इतने ही क्वेश्चन थे, कल से थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और बढ़ाएंगे। तो आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही हैं, लेकिन आप सभी भाई बंधुओं को हम ये बताना चाहते हैं, फिलहाल कल हमारा ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ है अभ्युदय में। तो अगर आप उसका पार्ट नहीं बने हैं, हिंदी भाषा में अगर आप हमारे साथ मिल के तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी भाषा में अभ्युदय बैच है। अंग्रेजी भाषा में मिल करके तैयारी करना चाहते हैं तो आरंभ बैच है। जब भी बैच को लें प्लैटिनम बैच को ही लें, क्योंकि प्लैटिनम के साथ आपको फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मिल जाता है, साथ ही टेस्ट सीरीज मिल जाती है, मेंस का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाता है, मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाती है, बाकी आपके घरों में किताबें भी आपकी भेजी जाती हैं और साथ में एनसीईआरटी के वीडियोस भी मिलते हैं। बाकी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का भी बैच अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी में भी जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ सकते हैं। किसी भी बैच को अगर आपको परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइव। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही और साथ ही पर्सनल मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। या डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, बैच रिगार्डिंग अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप वहां पर मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि इस रेफरेंस के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो दे ही दिया जाता है, एज अ पर्सनल मेंटरशिप भी मेरी प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो। हम सभी आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं, जिस स्वप्न को आपने देखा है उसको हकीकत में परिणत हो, इसके लिए आपके अंदर ताकत भी आए, जुनून के साथ पढ़ाई भी आप करें। हम इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।